हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे मालूम है कि मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन आज के वीडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। आज मैं इतिहास का वो पन्ना सुनाने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग सुने या जाने होंगे। ये कहानी दो ऐसे व्यक्ति के मिलने की है जिसकी ना तो सोच मिलती थी, ना गुण मिलते थे और ना ही काम करने का तरीका। एक इतना खतरनाक कि अपने देश के लिए किसी भी बच्चे की जान लेने में संकोच न करे, और दूसरा देश की आज़ादी के लिए खुद मर मिटने को तैयार हो मगर किसी की जान ना ले। अगर दोस्तों सीधी बातों में कहूँ तो एक खलनायक और एक नायक की मिलने की कहानी आज सुनाने वाला हूँ। दोस्तों ये दोनों व्यक्ति के नाम है हिटलर और सुभाष चंद्र बोस। हिटलर इतना बेरहम और दरिंदा टाइप के व्यक्ति था, इंसान को तड़पा कर मारने में उसे बहुत मजा आता था। और वही दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जो किसी भी बेगुनाह की जान नहीं जाने देते। अब दोस्तों कई लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों व्यक्ति की मुलाकात और दोस्ती कैसे हो सकती है, जबकि दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के थे। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, जब भारतीय सेना इंग्लैंड के साथ और जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड उस समय भारत पर हुकूमत कर रहा था, जिस वजह से भारतीय सेना को इंग्लैंड का साथ देना पड़ा और जर्मनी का सारा पावर उस हिटलर के हाथों में था। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी बहुत बुरी तरह से हारी और हारने की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसान का भरपाई जर्मनी को करना पड़ा, जिसके बदला लेने के लिए हिटलर ने नौसेना, थल सेना, वायुसेना और अपने कई परमाणु हथियार तैयार किए और जर्मनी को धीरे धीरे बहुत मजबूत बना दी, जिसके कारण जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब इंग्लैंड की सेना हार जाती है और जितने उसमें भारतीय सेना थे उसको हिटलर ने कैद कर लिया था। दोस्तों हिटलर उस भारतीय सेना को एक बड़े से कमरा में कैद कर देता है और उसमें एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ देता है जिससे धीरे धीरे दम घुटकर इंसान तड़प तड़प कर मरता है। मगर दोस्तों वही एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे भारत का नायक कहा जाता है, जिन्हें बाद में हिटलर भी ग्रेट लीडर कहकर पुकारा, जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर के महल में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे हिटलर से मिलना है, लेकिन उनके हिटलर के सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को मना करते हैं कि आप हिटलर से नहीं मिल सकते। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस अपनी पहचान बताते हैं तब उन्हें हिटलर से मिलने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन जब हिटलर उनसे मिलने आता है तब अभिवादन के लिए वह खुद पहले हाथ आगे करता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी पहचान जाते हैं कि ये ओरिजिनल हिटलर नहीं है। दोस्तों हिटलर की एक आदत थी कि वह किसी भी व्यक्ति को मिलने से पहले उसकी जांच करता था। उसके बाद हिटलर स्वयं आता है और पूछता है कि आप कैसे पहचान गए कि वह ओरिजिनल हिटलर नहीं है। तब सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अगर मैं मिलने आया हूँ आपसे तो मैं आगे पहले हाथ बढ़ाऊंगा, उसके बाद आप मुझे अभिवादन करेंगे। वह व्यक्ति पहले ही हाथ आगे बढ़ाया अभिवादन के लिए, जो कि गलत है। हिटलर भी यह बात सुन चौंक जाता है और मानता है कि हाँ कुछ तो दम है इस व्यक्ति में। अब हिटलर पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कि आपकी सेना तो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रही है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मैं उसी सेना को इंग्लैंड के खिलाफ लड़वाने के लिए अपने साथ ले जाने आया हूँ। हिटलर कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आप एक मौका तो दो, मैं उस सारे सैनिक के साथ एक बार बात करना चाहता हूँ। तब हिटलर कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति जगाने की जरूरत है, वह भारत के साथ जरूर लड़ेंगे। हिटलर उनकी बात मान लेता है और सुभाष चंद्र बोस को उन सैनिकों के बीच जाने की अनुमति देता है, लेकिन एक बात कहता है कि संभल कर जाइएगा, वह किसी के सगे नहीं है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अपनों के पास जाने में कैसा खतरा है, वो मेरे अपने व्यक्ति है, और वह उन सैनिकों के पास अकेले चले जाते हैं। जब वह वहां जाते हैं तब कई सैनिक ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। दोस्तों उन सैनिकों के साथ हुए अत्याचार जुर्म के याद दिलाते हैं और कई घंटे समझाने के बाद वह सैनिक के सुभाष चंद्र बोस के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद उन सैनिकों के बीच इतना जोश देखकर हिटलर आश्चर्य हो जाता है। तभी हिटलर सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर पुकारता है। सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर कहता है कि मान गए आपको, आप एक ग्रेट लीडर हैं। तो इसके बाद उन सैनिकों की जरूरत थी हथियार, राशन और एक अच्छी ट्रेनिंग की जंग में अंग्रेज के खिलाफ लड़ सके। तो दोस्तों उन भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग जापान एक राज्य अंडमान निकोबार दे दिया था,
जहां सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें ट्रेनिंग दिया। जापान ही राशन और हथियार भेजवा रहे थे सुभाष चंद्र बोस के सैनिकों को। लेकिन दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर अमेरिका ने हमला कर दिया और जापान खुद ही कमजोर हो गया, जिस वजह से जो हथियार राशन आ रहे थे वो बंद हो गए और सुभाष चंद्र बोस की सेना बहुत ही मुसीबत में फंस गई। लेकिन वह दिल्ली के रास्ते मणिपुर पहुंची और वह मणिपुर राज्य को आजाद कराया और वहीं से किया शुरू ये जंग। सुभाष चंद्र बोस जब अंडमान निकोबार से चलते हैं तब उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले वह एक अकेला राज्य है जिसे 1943 में ही आज़ादी मिल गई थी। मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की। उसके आगे जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई अगले वीडियो में।